मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनकी मोबिलिटी को लेकर एक टॉपिक बना दिया गया, क्योंकि मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना। आपकी कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं इजीली? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज में से लेबर इजीली एक जगह से दूसरी जगह जरूरी थोड़ी है। आप चाह रहे हो जो ऑपरेशंस आप इस कंट्री में कर रहे हो वही ऑपरेशन आप दूसरी कंट्री में करो, वो लेबर नहीं जा सकती वहां। ये जो ऑपरेशंस आप सिंध में रहते हुए कर रहे हो, आप कह रहे हो बलूचिस्तान प्लेटोज में जाके वही करे, वो लेबर कहां ट्रेवल करेगी? तो लेबर का ये जवाब कि वो हमारी मोबाइल है, नो, ये रिलेटिव है बात कि कितनी कितनी मोबाइल है, ये कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। लैंड, लैंड तो इंतहाई फिक्स टाइप का है, ठीक है ना, कि ये कैसे हम इसको मोबाइल करेंगे, ये भी इतना, ये इमोबाइल फैक्टर प्रोडक्शन है। कैपिटल, कैपिटल रिसोर्सेज आपकी मशीनरी और सब है, इजीली थोड़ी ऐसी तो नहीं बैंक में भरे ही ले गए कहीं और स्टार्ट कर दिया काम। ऑन्टरप्रेन्योर भी, ऑन्टरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस एक जगह का लगा हुआ है, उस कंट्री का है, उस कंट्री को समझता है, वहां बिजनेस करना आता है, जरूरी थोड़ी वो दूसरी कंट्री में जाके सर्वाइव सेटल कर जाए, ठीक है। तो फैक्टर मोबिलिटी डिपेंड करती है, इसका जवाब कि फैक्टर्स हमारे मोबाइल है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर, मेरी सेल्स की टीम जो है उसमें से कुछ अफराद जो कि मेरे एक नाजाबाद वाले जनरल स्टोर में थे, मेरे सुपर स्टोर में थे, वहां से कुछ मार्केटिंग लेबर जो निकाल के मैं जो है वो गुलशन वाले जनरल स्टोर में डाल दूं, तो ये तो मोबाइल हो गई। इस लेवल पे तो फैक्टर मोबिलिटी है, लेकिन मैं यहां से उठा के किसी दूसरी कंट्री, दैट्स इमोबाइल, वो फिर इमोबाइल है, वो इतनी जल्दी वो हो सकती है लेकिन इट विल टेक टाइम। या तो वही सेम लेबर नहीं जा सकती, कुछ लेबर आगे जो जाना के लिए राजी है तो उनको ट्रेनिंग दी 5-6 महीना कि काम कैसे होता है, फिर भेजा, तो ये 5-6 महीना लग गया, ये शॉर्ट टर्म तो नहीं कहलाया, ये थोड़ा बढ़ गया टाइम स्पेंड, सही ना। अब यहां पर मैं बता रहा हूं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का भी फर्क। फिलहाल शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, बहुत सारी टर्म्स जो है ना उस वक्त अभी बता रहा हूं, हालांकि अभी सामने आई नहीं है लेकिन जिक्र होता रहेगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फर्क कोई महीनों में नहीं होता। आपको शॉर्ट रन कितना अरसा होता है? 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनका शॉर्ट रन भी 5-5, 6-6, 8-8 साल होता है। क्या बिजनेस है? पूरे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाले बिजनेसेस, उनकी 30-30, 40-40, 50-50 साल की प्लानिंग होती है। पोर्ट बनाया है तो वो पोर्ट बनाया है तो वो तो 20-30-40-50 साल तक की प्लानिंग को लेकर बना है, तो उस पोर्ट का जो के अंदर कोई भी किस्म का चेंज है वो अगर 5 साल में भी लेके आ पा रहे हो तो 5 साल उस पोर्ट के लिए शॉर्ट रन है, कि पोर्ट में का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, रेनोवेशंस कर दिया और सब ब्ला ब्ला ब्ला, पोर्ट के लिए तो। और कुछ बिजनेस है जिनका शॉर्ट रन जो है चंद दिनों का हो सकता है, ठीक है ना, और चंद महीनों में इनका लॉन्ग रन होगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को हम डिस्ट्रीब्यूट उनको का फर्क कैसे करते हैं वो तो मैंने अभी नहीं बताया, पहले वो बताओ फिर अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। शॉर्ट रन उतना दौरानिया होता है जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कोई एक आध फिक्स्ड हो, सारे के सारे वेरिएबल ना हो, कोई एक आध ऐसा हो जो मोबाइल ना हो, जो चेंज ना हो सकता, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था लैंड इमोबाइल है, भाई वो लैंड जिस पे आप काम कर रहे हो उसको उठा के नहीं ले जा सकते, लेकिन किसी और जगह को फर्टिलाइजर्स डाल के फर्टाइल तो कर सकते हो लैंड को, समझ आ रही है बात। आप अपनी काउस जो है सारी कैटल है, वो कैटल भी तो नेचुरल रिसोर्स है ना, कैटल भी लैंड में आएगी, तो कैटल एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हो, क्योंकि उससे मिल्क यील्ड करते हो, और मिल्क इज अ नेचुरल रिसोर्स, जमीन से नहीं यील्ड करते मिल्क, कैटल से करते हो। तो तमाम नेचुरल रिसोर्स लैंड में, तो वो मोबाइल ऐसा नहीं एकदम ही मोबाइल, बट रिलेटिवली बाकी सब में रहते हुए ये सबसे ज्यादा ये और ये मोबाइल हो सकते हैं, लैंड और कैपिटल, ठीक है। शॉर्ट रन के अंदर उमूमन ये दोनों फिक्स होते हैं,
ले देखिए ज्यादा लेबर थोड़ी मोबाइल हो भी गए, लेकिन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल नहीं है। तो उतना दौरानिया जिसमें आप तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के को लेकर चेंज नहीं कर सकते, वो दौरानिया आपका शॉर्ट रन कहलाता है। और लॉन्ग रन वो दौरानिया होता है जिसमें सारे के सारे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। मिसाल के तौर पे आपका लैंड है, वो लैंड वही रहा, लेकिन उसको चेंज तो कर सकते हो कि कल तक ये जमीन थी जहां पर आप जो है ना कोई क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते थे, आपने कोई फुटसल कोर्ट बनाया हुआ था, आप इस जमीन पे बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, तो जमीन का क्रिकेट टूर्नामेंट की जमीन से लेकर बिल्डिंग तक का सफर, उसकी ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें दो चीजें चेंज हो रही है, लैंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, साथ में कैपिटल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपकी बिल्डिंग खड़ी हो गई पूरी, उस जमीन के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो लैंड को इस तरह बनाना, खोद काट के इतना पक्का करना कि वो पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट कर सके, तो आपका लैंड ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर साथ में पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसके ऊपर ये आपका पूरा कैपिटल है, जो आपने बिल्डिंग पूरी कंप्लीट बनाई है उसके ऊपर। तो आपका लैंड और कैपिटल भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है लॉन्ग रन में, कि पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, और लेबर जो कि उस बिल्डिंग को बनाने में सारी लगी हुई है, वो पहले कल तक वो लेबर जो है, वो मिसाल के तौर पे सिर्फ वो आपके क्रिकेट का या फुटसल का जो भी आपने कोर्ट बनाया था उसकी सफाई करती थी, सिर्फ आपने उसको और प्लस और लेबर हायर की, और कुछ जो है ना प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग साइड से, वो सॉरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बुलाया, इन्हीं लेबर्स के जरिए काम करवाया, या वो अपनी लेबर्स लेके आए, तो लेबर ट्रांसफॉर्म हो गई। या तो आपने कहा कि हमारी करंट लेबर के पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है कि बिल्डिंग कर सके, तो उनको तो निकाल दिया, दूसरी लेबर ला के रख दी। तो ये मोबिलिटी तो कहलाई ना लेबर की, कि आपने एक फैक्टर के अंदर तब्दीली तो लेके आ गए अपने, ठीक है। तो लेबर भी आपकी अब वो प्रोड्यूस करने, वो कंस्ट्रक्ट करने में लग गई, और आप एज एन एंटरप्रेन्योर कल तक फंसे हुए थे इस बिजनेस के अंदर, किसमें, क्रिकेट का कोर्ट बनाया हुआ था उस जमीन के ऊपर, आपने एज एन एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग पूरी चेंज की और पूरा प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर भी ट्रांसफॉर्म हो गए। कल तक क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो। तो ये फैक्टर मोबिलिटी कहलाती है, कि प्रोडक्शन करने वाली जो प्रोडक्शन में मदद देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके अंदर रद्दो बदल करने को हम कहते हैं फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर वो उसको कहते हैं फैक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कल तक क्या काम कर रहे थे, ठीक है ना, वो स्पोर्ट्स का कोई कोर्ट बना होता, और आज क्या काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना दी पूरी। तो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगे हैं, वो कल तक ये सब कर रहे थे और आज ये सब कर रहे थे, तो ये यकीनन ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल थे, मतलब ट्रांसफॉर्मेबल थे, चेंजेबल थे, एबिलिटी टू चेंज थी इनमें, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेबल, कि कल तक कुछ और कर रहे थे, और जो ट्रांसफॉर्मेबल नहीं थे, मतलब यहाँ पर कुछ लेबर ऐसी थी जो बिल्डिंग करना नहीं जानती थी, तो उनको निकाल के दूसरी लेबर लगा दी। जरूरी थोड़ी है वही लेबर के अंदर ट्रांसफॉर्म है, लेबर ही चेंज कर सकते हो ना, पूरी लेबर चेंज कर दी बहरहाल। तो आपने उस तरह से कल तक जो काम कर रहे थे उसको चेंज करके ये वाला काम शुरू कर दिया, बिल्डिंग बना दी उस जगह पर। तो ये जो फैक्टर मोबिलिटी ना होती तो ये नहीं हो सकता। फैक्टर मोबिलिटी किसे कहते हैं, एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, सही, ये कहलाती है फैक्टर मोबिलिटी। और शॉर्ट रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल नहीं होते, लेकिन अगर अरसा दे दे थोड़ा सा तो फिर वो मोबाइल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बैठ के सोचूं कि इस जगह को जो है बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दो, या इस जगह को एक पूरा जो है ना बैंक बना दो, तो ये बैठे बैठे फौरन थोड़ी हो जाएगा आज, इट विल टेक सम टाइम। इस जगह में अभी करंटली जो हो रहा है सबसे पहले वो डिस्पोज होगा, फिर ये जगह शायद टूटेगी, फ्लैट होगी, फिर इसके अंदर दोबारा प्लानिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इजीली थोड़ी हो गया बिजनेस इधर से उधर चेंज। लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो कि इजीली, जैसे कोई क्विकली ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, जिसमें मैं कहूंगा सबसे पहला खुद एंटरप्रेन्योर होगा, क्योंकि पहले उसका डिसीजन चेंज होगा काम करने का, तब जाके वो लेबर को किसी और काम में ट्रेन करेगा या कहीं और स्विच करेगा, तब जाके वो लैंड को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बहरहाल शॉर्ट रन उस दौरानिए को कहते हैं कि जिसमें कोई एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका फिक्स हो, और लॉन्ग रन वो दौरानिया होता है जिसमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो। तो लॉन्ग रन में कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है,
ठीक है ना, इट इज डिबेटेबल, लेकिन स्टिल बोल रहा हूं कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके शॉर्ट रन में कोई ना कोई फैक्टर इमोबाइल होता है। बिलखुसूस कौन सा फैक्टर इमोबाइल हो सकता है? लैंड और कैपिटल। जो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो मशीनरी वगैरह पे कर दी गई है, वो मशीनरी फौरी तौर पे बिक थोड़ी जाएगी, वो डिसमेंटल होगी, अलग अलग पार्ट्स के तौर पे बिकेगी, या कमांड दाम पे बिकेगी, या कोई बायर आप ढूंढोगे उसका बेस्ट, वो जो आगे खरीदेगा मशीनरी। इट विल टेक टाइम। लेबर का यह चलो फौरी तौर पे अभी की जो लेबर है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, या उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में 1 महीना बाकी है तो 1 महीना बाद इस लेबर को निकाल लेना, और जो दूसरा काम करने लग रहे हो वो लेबर हायर कर लेना। तो लेबर फिर चलो मोबाइल है, लेकिन ये दो बाकी चीजें तो फिर मोबाइल ना शॉर्ट रन। अच्छा, हर ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कितने दौराने का होता है दोबारा बता रहा हूँ, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। कुछ एंटरप्राइजेस है जिनका बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड स्केल का काम है, कुछ एंटरप्राइज है जिनका बहुत ही छोटा सा काम है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड स्कूल जिसकी उम्र है 150 साल पुराना, ग्रेटर देन 150 ईयर्स, आप अचानक से कहो कि भाई एक नई टेक्नोलॉजी आई है वाइट स्मार्ट बोर्ड्स की, तो एक छोटा इंस्टीट्यूट वही अपना स्मार्ट बोर्ड लगा देगा। लेकिन एक वेल स्टेब्लिश 150 साल पुराना स्कूल, इतने सारे टीचर जहां पर हो सकता है उसकी ब्रांचेस भी बहुत हो, वो पूरे के पूरे स्कूल तमाम ब्रांचेस के अंदर इतना इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसने पहले अपने टीचर्स को बुला के ट्रेन करना होगा, तो लेबर को पहले तो मोबाइल करना होगा उसने, लेबर ट्रेन हो गई तो लेबर तो चलो ट्रांसफॉर्म हो गई, फिर देखना है उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मोबिलिटी कि अब इतने सारी ब्रांचेस, अगर 150 साल पुराना स्कूल है कम से कम 20 ब्रांचेस भी है, 20 ब्रांचेस है, हर ब्रांच के अंदर मिसाल के तौर पे 15 क्लासरूम है, ठीक है ना, तो ये 200 300 टोटल 300 क्लासरूम्स हो गए। हर क्लासरूम के अंदर अगर एक स्मार्ट बोर्ड लगाना है व्हाइट बोर्ड हटा के, तो 300 स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ये मार्केट से नहीं मिलेंगे, फिर इसको भी सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है इंपोर्ट कराने पड़े बाकायदा। समझ आ रही बात? दे विल टेक टाइम। लेकिन अगर एक बिजनेस ऐसे ही है, वो चाहता है कि यार मैं बेस्ट, आज का जो टॉप कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज की जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पर अपना इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। 3 कमरे वाला भी स्टार्ट किया उसने, तो 3 कमरे में उसने दो क्लासरूम है और एक ऐसे एक्स्ट्रा रूम है, 2 क्लासरूम में 2 स्मार्ट बोर्ड चाहिए उसको, तो वो मार्केट से भी मिल जाएंगे उसको इसी। लेकिन मार्केट इतना सारा सामान एक साथ, इट विल टेक मंथ्स टू कम, तो आपकी कैपिटल रिसोर्सेज भी इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होती कि कल तक जो आपने पहले सारे इतने व्हाइट बोर्ड लगाए थे वो भी हटाने हैं, फिर ये भी लगाना है, ऑपरेशंस भी डिस्टर्ब नहीं करने, रोजमर्रा की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना, तो इट विल टेक टाइम। ब्रांच बाय ब्रांच आप शायद करते चले जाओगे, पहले एक ब्रांच ट्रांसफॉर्म की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इट विल टेक टाइम। ऑल्दो लेबर आपने कर दी थी ट्रांसफॉर्म, लेबर का तो ट्रेन कर दिया था, एक ब्रांच में 15 स्मार्ट टीवीज लगा दिए, स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, और वहां पर सारे टीचर्स को बिठा के बता दिया किस तरह काम होता है, सबको ट्रेन तो कर दिया। लेकिन नाउ स्मार्ट बोर्ड्स विल बी कमिंग इन एक एक करके, ठीक है। बहरहाल तो ऐसा एक लॉन्ग स्टेब्लिश बिजनेस है, उसके लिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फर्क है। एक शॉर्ट बिजनेस है उसके लिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन में फर्क है। मतलब ये जो 150 स्कूल वाला है उसको कह देते हैं बिजनेस ए, और जो 3 कमरों वाला इंस्टीट्यूट है बी। इस 3 कमरों वाले के लिए उसकी जो कैपिटल रिसोर्सेज है, पहली बात तो इसने अभी तक खरीदा ही नहीं है कि पुराना व्हाइट बोर्ड हटा के नया स्मार्ट बोर्ड, ठीक है ना, इसने डायरेक्टली इसने कोई स्मार्ट बोर्ड खरीदे, तो क्या होगा, जस्ट विल पे द मनी एंड गेट द स्मार्ट बोर्ड इजीली। इसके लिए कैपिटल रिसोर्सेज इमीडिएटली मोबाइल है, उसी तरह की लेबर चाहिए इसको, मिल गई, ढूंढी, इंटरव्यूज किए, जो टीचर्स थे आ गए, उनको बता दिया ऐसे पढ़ाना है, व्हाइट बोर्ड पे भी लिखते थे, स्मार्ट बोर्ड पे भी लिखना ही है, ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर ने अपना दिमाग तो बना ही लिया था, ये सही है। इट्स वेरी इजी फॉर देम। तो हो सकता है इसके लिए शॉर्ट रन 2 दिन हो, कि 2 दिन में तो मैं टीचर सारे हायर नहीं कर सकता, 2 दिन में तो सारे स्मार्ट टीवीज नहीं आ सकता, लेकिन 1 महीने में स्मार्ट टीवीज भी आ जाएंगे, मतलब स्मार्ट टीवीज कह रहा हूँ, स्मार्ट व्हाइट बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स भी आ जाएंगे 1 महीने में। इस 1 महीने में लेबर टीचर को ट्रेन भी कर दूंगा, और 1 महीने में जो है ना जगह को भी ऐसे बना दूंगा कि स्मार्ट बोर्ड लग सके एंड एवरीथिंग। तो इसका 1 महीना लॉन्ग रन है, क्योंकि 1 महीने के अंदर चारों फैक्टर्स इसके लिए वेरिएबल है, जबकि इसको बिजनेस ए को कम से कम 2 साल लग रहे हैं पूरे तौर पे
ट्रांसफॉर्म करने में अपने आप को। तो इसका 2 साल लॉन्ग रन है, 2 साल के अंदर का दौरानिया शॉर्ट रन है, क्योंकि उसके 2 साल के अंदर दौरानिया में पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, या तो टीचर्स इसको नहीं मिल रहे जो कि ट्रेन हो पाए, कुछ टेक्निकलिटीज हैं स्मार्ट बोर्ड्स के अंदर, या तो ये मसला है, या तो फिर दूसरा मसला ये कि स्मार्ट बोर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ऑर्डर करेंगे तो शिपमेंट पता नहीं कब आएगी, लेकिन उस ऑर्डर को करने के लिए उतना पैसा भी कलेक्ट करना है, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत महंगा होता है। तो एक ऐसा बिजनेस, हालांकि इतनी ब्रांचेस हैं इसकी, लेकिन वो सारी ब्रांचेस के खर्चे बंधे हुए हैं, टीचर्स की सैलरी, जगहों के किराए और मेंटेनेंस और सब में इतना खर्चा निकल जाता है कि जो भी लेफ्ट ओवर बचता है उसको सेव अप करेगा, या तो उधार में लेगा, फिर ऐसी लोन के लिए अप्लाई करना, लोन अप्रूव होना, इस सारे प्रोसेस में हो सकता है पहले की कुछ लोन हो, पहले वो चुकता करनी पड़ जाए। ऐसे ही थोड़ी 20 ब्रांचेस पे पहुंच गया था, हो सकता है पुरानी कोई लोन हो जिसकी बलबूते पे ब्रांचेस खोली हो, तब वो लोन पे ऑफ करेगा, उसके बाद फिर इतना कैपिटल दोबारा रेज कर पाएगा कि खरीद पाए। तो उसके लिए कैपिटल भी फिक्स हो रहा है, इसके लिए जो है ना कैपिटल रिसोर्सेज ही एक्चुअल फिक्स हो रही है इसकी, लेबर तो चलो ट्रेन कर देगा, और लैंड के अंदर कोई मसला नहीं है, उसी जगह से व्हाइट बोर्ड हटेगा और उसी जगह पर जो है ना स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा, उसका भी इशू नहीं है, लैंड भी ट्रांसफॉर्म कर, लेकिन कैपिटल फंस रहा है इसका, क्योंकि इसको पहले पुरानी लोन्स पे ऑफ करनी है, फिर नया कैपिटल इसको रेज करेगा, फिर ऑर्डर प्लेस करेगा, वो 2 महीने बाद शिप होगा, 1 महीने बाद, 40 बाद, जितने भी टाइम, फिर वो डिसमेंटल होकर एक क्लासरूम में लगना, ये तकरीबन 2 साल का दौरानिया अगर इसको लगता है सब करने में, तो ये 2 साल का दौरानिया इसके लिए लॉन्ग रन है, जबकि इसको 1 महीना लगता है सब कर लेने में, तो 1 महीने में पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है अपने आपको, 1 महीना इसके लिए लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन उस दौरानिया को कहते हैं जिसमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो, और शॉर्ट रन वो दौरानिया होता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए जिसमें कोई कम से कम एक फैक्टर फिक्स हो कि वो नहीं चेंज हो रहा, और उसके ना चेंज हो पाने की वजह से आपके डिसीजन रुके हुए होते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का जिक्र होता रहेगा आगे। फैक्टर मोबिलिटी फिर पढ़ते हैं। फैक्टर मोबिलिटी किसे कहते हैं? ये इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स के साथ अगर मैं अभी करा रहा हूं ना, तो उसकी वजह यह है कि बाद में लर्निंग कर्व आएगा, ये तमाम बहुत सारी आगे आने वाली बातें जो रिपीट ही होंगी, तो तब मैं जल्दी बोल के निकल जाऊंगा आगे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप पीछे समझते जा रहे हो, ठीक है। जैसे शॉर्ट रन लॉन्ग रन का भी जिक्र करना जरूरी नहीं था, लेकिन उसके बारे में इतनी बड़ी बात कर दी मैंने, फैक्टर मोबिलिटी समझाना था इसलिए। फैक्टर मोबिलिटी, या ये कह सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डूइंग वन थिंग टू डूइंग अनदर, ठीक है। फैक्टर्स कल तक कुछ और कर रहे थे और बाद में कुछ और कर लें, इस ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी को हम कहते हैं फैक्टर मोबिलिटी। रेफर्स टू द एबिलिटी टू मूव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से लैंड लेबर कैपिटल, बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑन द मोबिलिटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है फैक्टर मोबिलिटी को। कल तक हमारे पास अगर पैदल लेके जाने पड़ते थे सब पैदल, या कल तक हमें घोड़े गाड़ी में या गधा गाड़ी में या डोंकी किसी किस्म के भी कार्ड्स के अंदर मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ता था, तो अब ट्रेन्स की लाइंस आ गई, अब ट्रक्स आ गए, अब बहुत ही क्विक हो गया ट्रांसपोर्ट का निजाम। कल तक बहुत टाइम लगता था, किसी लेबर, चंद लेबर थी स्किल्ड, पता नहीं कहीं दूर दराज से किसी को बुला के कोई काम करवाते थे कि भाई आए और यहाँ से हमारी मशीनरी निकाल के कहीं और लेके जानी, या इस मशीन को निकाले एक नई मशीन लगानी, बहुत दौरानिया लगता था। आज के दौर में से मशीनरी मंगवाओ, ऑनलाइन मैनुअल्स होते हैं, वो मैनुअल्स के बलबूते पे खुद आप जो है उसको जोड़ जाड़ सकते हो, सही। तो क्विक हो गया, क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फैक्टर्स की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के साथ, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उतने मोबाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली और बिजली, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ शामिल है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता जा रहा है और आपकी फाइनेंसिंग पॉलिसीज इंप्रूव होती जा रही है। जैसे कल तक लोन्स लेना शायद अगर बहुत मुश्किल होगा, आज के दिन बहुत सारे ऑप्शन है लोन्स लेने के, तो कैपिटल की फराहमी मौजूद है, फाइनेंस की सूरत में, तो वो उस फाइनेंस को खर्च करके कैपिटल मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट वगैरह सब आ सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें इंप्रूव होने से आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग इंप्रूव होने से। फिर लेबर मोबिलिटी शेप्ड बाय फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग। तो जैसे जैसे एजुकेशन स्किल्स बढ़ती चली आ रही है और दुनिया भर की एजुकेशन और स्टैंडर्डाइज्ड होती चली आ रही है कि सबके पास पूरी दुनिया की एजुकेशन का एक्सेस है, तो वैसे वैसे लेबर और मोबाइल होती आ रही है, मतलब यहाँ बैठ, और फिर टेक्नोलॉजी तो है ही,
कि टेक्नोलॉजी ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो यहाँ बैठा हुआ बंदा दूर दराज किसी दूसरे मुल्क की किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, घर बैठे हुए। वाई? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आप दूर से बैठ के काम कर सकते हो। और फिर कुछ सीखना है तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल से सीख सकता हो। तो लेबर आपकी गुजरते वक्त के साथ साथ मोबाइल होती चली आ रही है, मोबिलिटी बढ़ती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज की मोबिलिटी इंप्रूव कैसे होती है वो नहीं लिखा, लिखा है कि नेचुरल रिसोर्स की मोबिलिटी जो है कॉन्स्टेंट, मतलब लिमिट क्यों हो रही है? ज्योग्राफिक लोकेशंस की वजह से लिमिट होती है, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक ज्योग्राफिक लोकेशन से दूसरी ज्योग्राफिक लोकेशन तक वो नेचुरल रिसोर्सेज ना डिस्ट्रीब्यूटेबल हो, लेकिन कौन डिस्ट्रीब्यूटेबल बनाता है उसको? टेक्नोलॉजी। कि अगर इस तरह के पहाड़ों के दरमियान से रास्ते कट जाएं या एयर ट्रेवल के जरिए वो भारी भरकम सामान लाया जा सके, सही, तो टेक्नोलॉजी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को भी मोबाइल करते हैं। कल तक किसी पहाड़ पे कोई बहुत ही खास किस्म का मिनरल रॉक था, वो पहाड़ से निकल के कट कटा के टाइल्स की सूरत में या मार्बल की सूरत में आपके जो है ना फैक्ट्री का फ्लोर बन गया, या आपके घर के फ्लोर के अंदर लग गया वो मार्बल। तो कहाँ वो लैंड कहीं और था और अब कहाँ आ चुका है? ये किस वजह से पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी की वजह से। और बहुत सारा लैंड तक तो एक्सेस हमें टेक्नोलॉजी से मिला है, बहुत सारे लैंड तक तो एक्सेस यूं मिला है कि उसके बीच में बहुत सारे पहाड़ी इलाके तो उनको काट काट के फ्लैट किया गया, तब जाके वो लैंड हुआ फ्लैट, तो फिर जाके वहां से हमें एक्सेस मिला के अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जितनी इजी होती चली जाती है उतनी फैक्टर मोबाइल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान है तो एक लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री इमिग्रेट कर सकता है। इमिग्रेशन का मतलब किसी मुल्क में आना, एमिग्रेशन का मतलब किसी मुल्क से जाना। EMI एग्जिट से याद रखना, EMI किसी मुल्क से एग्जिट लेने वाली एमिग्रेशन होती है, EMI-ग्रेशन, ठीक है ना। एग्जिट माइग्रेशन एमिग्रेशन कहलाती है। और इमिग्रेशन क्या होती है? किसी मुल्क में आना, ठीक है ना, या कह लो इंपोर्ट वाली माइग्रेशन। इम से इंपोर्ट याद रखें, इंपोर्ट वाली माइग्रेशन, लाइक किसी मुल्क में आने को कहते हैं इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज जिस मुल्क में लोग आ रहे हैं वहां की इजी होंगी तो उस मुल्क में लोग ज्यादा आ सकेंगे, ठीक है। या इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क भेजने हैं तो दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान है तो इस मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं लोग इजी, ठीक है। तो लेबर जो है मोबाइल होती है जितनी ज्यादा इमिग्रेशन पॉलिसी आसान है। इस तरीके से जितने कम ट्रेड बैरियर्स हो, ट्रेड बैरियर्स होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में कस्टम ड्यूटीज लग रही है, इंटरनेशनल ट्रेड के दरमियान अगर आपके ट्रेड रूट्स जो है वो बहुत लंबे चौड़े हैं कि 4-4 6-6 महीने में माल पहुंचता है, तो वो तो फिर आपके लिए आपको लिमिट करता है, आपके फैक्टर्स इमोबाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेड रूट ऐसा बन जाता है, बीच में से सुएज कैनाल बना लेते हैं, क्या वो ट्रेड रूट 1.5-2-3 महीने का सफर कम लेके भी तय हो सकता है। तो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल मशीनरी कोई आ रही है चाइना से यूरोप के अंदर, तो कल तक वो अफ्रीका से घूम के आती थी, फिर सुएज कैनाल बनने के बाद वो सुएज कैनाल से आती, तो 2 महीने जल्दी आ गए। तो आपका जो है लॉन्ग रन टाइम और करीब आ गया कि आपकी कैपिटल मशीनरी बस आने ही वाली है, ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा वेट करना पड़ा। तो जितनी ज्यादा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है उतनी ज्यादा मोबाइल आपकी जो है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। बस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है किसी कंट्री के अंदर, सोशल मार्केट कंडीशंस और ये सब कुछ स्टेबल है, तो उस कंट्री के अंदर आप इजीली सेटअप कर सकते हो अपने आप को। आप एक अपनी ब्रांच खोलना चाह रहे हो, जर्मनी में आपका काम था, अब आप खोलना चाह रहे हो पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान में सिर्फ ये काफी नहीं कि इन्वेस्टमेंट ले आओ, आपको वहां पर स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि मार्केट स्टेबिलिटी है कि नहीं, लोगों के इनकम लेवल्स है कि नहीं मेरी सर्विस को अफोर्ड करने के लिए। अगर वो सब स्टेबल है तो आप अपना काम करो, आप इन्वेस्ट करो, खुल जाएगा वो काम जितना स्टेबल। लेकिन कम स्टेबिलिटी है तो मतलब उस जगह पर और फैक्टर्स हैं जो आपको लिमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप अपने काम आपकी या तो जो है ना काम इजीली खुल नहीं सकता, लेस मोबाइल है। व्हाई? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, लोगों की इनकम लेवल्स अच्छे नहीं है, वगैरह वगैरह। वेयर कैन फैक्टर्स बी ट्रांसफॉर्म, बहुत अच्छा ये टेबल है और बहुत अच्छी इसके अंदर जो है ना मैंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की ताकि आप अच्छे से समझो। फैक्टर्स
ट्रांसफॉर्म कहाँ होंगे, सवाल ये है भाई, कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं कि लेबर एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह, कल तक वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, उनको जो है ना फैक्ट्री पे भेज दिया, फैक्ट्री में जाके जो है ना इन्वेंट्री संभालो, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करो, इजीली ट्रांसफॉर्मेबल है विद इन अ कंपनी। या ये हो सकता है कि विद इन द सेम इंडस्ट्री किसी दूसरी कंपनी में, कि आपकी लेबर जो है फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रखना चाहते हैं कि आप अपनी इस कंपनी से निकाल के दूसरी कंपनी के अंदर लेबर को डाल रहे हैं, कपड़े के काम में ही है, इंडस्ट्री कहते हैं ना कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं कपड़े की इंडस्ट्री, तो कपड़े की इंडस्ट्री में कल तक टॉवल मैन्युफैक्चरिंग में वो लेबर थी, उस लेबर को निकाल के आपने वहां से निकाल के अपनी दूसरी कंपनी जहां पर आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हो वहां डाल दिया उस लेबर को। लेबर मूव, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए होगी, बाकी मोटी मोटी चीजें तो सेम ही है, ठीक है। टॉवल को भी सीता था, जीन्स की पैंट को भी सीता है, बस थोड़ा सा फैब्रिक में फर्क बता दिया, हो सकता है जो उसकी सोइंग मशीन, स्टिचिंग मशीन जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क, उतना ट्रेन किया, लेबर मोबाइल हो जाती है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अक्रॉस इंडस्ट्रीज भी तो हो सकती है, मतलब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से निकाल के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जहां पर दवाइयां बनती है उस इंडस्ट्री में उस लेबर को डालें, तो अब वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मांगेगी, अलग नौयत का भी वो काम है, तो अब ये लेस मोबाइल हो गया थोड़ा काम, थोड़ा टाइम ज्यादा लगना है। और अगर ये हो इससे बढ़कर क्या कि दूसरी कंट्री में डायरेक्ट आप रिलोकेट कर रहे हो लेबर को, तो वो टाइम लेगी थोड़ा। कुछ होते हैं रेडीली अवेलेबल, कुछ होते हैं टाइम लेते हैं, और एक आध लेबर की बात नहीं हो रही, पूरा 1000-2000 लोगों का टोला आप यहां से भेज रहे हो, तो इट्स नॉट गोना बी इजी, इट विल टेक टाइम। और आपकी तरफ से सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी लेबर जो है वो हो रही है, लिमिट हो रही है, लेबर फिर भी इमोबाइल है। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइम लेती है वीजा देने में, ठीक है, इमिग्रेशन होने में टाइम लगता है, वीजा मिलने में टाइम लगता है, ठीक है, तो उस वजह से मोबाइल हो गया। अब तो उस चीज को फैक्टर मोबिलिटी विद इन द सेम कंपनी, अपनी ही कंपनी में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, विद इन द सेम इंडस्ट्री इन द सेम कंट्री, के कंपनी चेंज हो सकती है लेकिन इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही है। मतलब इसमें ये था ना, अगर आपकी कंपनी का नाम था एडीएम टेक्सटाइल्स, एडीएम गारमेंट्स या एडीएम गारमेंट्स के नाम से आपकी कंपनी थी जो जीन्स की पैंटें बनाती थी, तो आप उसके अंदर एक फैक्ट्री की से अपनी ही दूसरी फैक्ट्री में भेज रहे हो बंदे को, तो मसला नहीं, विद इन द सेम कंपनी है। या दूसरी विद इन द सेम इंडस्ट्री, मतलब गारमेंट्स की कंपनी है लेकिन आपकी कंपनी नहीं किसी और की कंपनी है, वहां लेबर चली जाए, तो कम से कम सेम इंडस्ट्री में तो है, ठीक है, सेम कंपनी में नहीं है। फिर तीसरी बात यह है कि हो सकता है दूसरी इंडस्ट्री में जा रही हो, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर हो सकता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेबर जा रही हो, ये तीसरा केस है, लेकिन अभी तक सेम कंट्री में। या हो सकता है कि कंट्री बदल दे लेबर पूरी। तो चार अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनको लेकर अजम्पशंस यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके केस में फैक्टर, ये वाले फैक्टर्स आर फ्रीली एंड कॉस्टलेसली मोबाइल। और सिर्फ लेबर की बात नहीं है, यहाँ पर मशीनरी की भी बात हो सकती है कि कंपनी के अंदर ही एक फैक्ट्री से मशीन निकाल के दूसरी फैक्ट्री में, तो फ्रीली आप कर सकते हैं मूव इजीली। लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हो या कंट्री चेंज कर रहे हो, तो जैसे जैसे दूर होते चले आ रहा हो वैसे वैसे इमोबाइल होता चला जा रहा है काम, वैसे वैसे आपके लिए लेबर, वो लेबर नहीं सिर्फ लेबर कैपिटल या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वैसे वैसे, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तमाम सोचना सिर्फ लेबर नहीं, एंटरप्राइज भी तो हो सकती है ना, क्या एंटरप्रेन्योर हो सकता है कंट्री चेंज ना कर सके, या एंटरप्रेन्योर हो सकता है इंडस्ट्री चेंज ना कर सके। ये कल तक मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चर में था, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मैं खुद पहले टाइम लूंगा, खुद इतना मोबाइल नहीं हूँ, ठीक है, और उसी को लेकर फिर उसका रैशनल दिया हुआ है कि क्या लॉजिक है, सोचते हैं हम ये हैं, इसके पीछे मेरी सोचने की क्या लॉजिक है, और उसकी एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन एक एक पढ़ोगे आप तब जाके समझ में आएगी। व्हाट अफेक्ट्स द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर ये सवाल है, इसका जवाब आप अगर ना दे पाओ तो एक्सट्रैक्ट करना। व्हाट अफेक्ट्स द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वह क्या अफेक्ट करते हैं, ये चीजें अफेक्ट करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी को।